सभी प्यारे मित्रों का एक बार फिर से हमारे YouTube प्लेटफॉर्म अभय एग्ज़ाम एजुकेटर में सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो आज का हमारा सेट है सेट नंबर 8। हम लोग कर रहे थे यूपी टेट सीडीपी के सेट को, जिसमें से हमारा आज का सेट नंबर 8 है। आज के प्रश्नों को हम चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न दे रखा है, देखिए क्या। निम्न में से कौन अधिगम नहीं है? साइकिल चलाना सीखना, बीमारी से कमजोरी आना, कविता याद करना, गणित समझना। इसमें से कौन सा जो है अधिगम नहीं है? तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा इसका राइट हो जाएगा। बीमारी से कमजोरी आना यह जो है अधिगम का भाग नहीं है। अगले प्रश्न अगला प्रश्न हमारा है, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण का अर्थ है। नकारात्मक सुदृढ़ीकरण का अर्थ क्या है? दंड देना, अप्रिय स्थिति को हटाना, मारना, डांटना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अप्रिय स्थिति को हटाना यह जो है हमारा क्या है? यह नकारात्मक सुदृढ़ीकरण नहीं है, यह जो है सकारात्मक सुदृढ़ीकरण है। अगला प्रश्न जो हमारा है वह 3 नंबर, जेडपीडी का सही अर्थ है। वर्तमान स्तर, संभावित विकास, बुद्धि स्तर, परीक्षा स्तर। तो जेडपीडी का जो सही अर्थ होगा वह है संभावित विकास। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, संभावित विकास। अगला प्रश्न हमारा है 4 नंबर प्रश्न, कौन सा कथन सही है? आईक्यू ही बुद्धि है, बुद्धि स्थिर है, बुद्धि बदल सकती है, बुद्धि के ये केवल जन्मजात है। तो जो आईक्यू है वह बुद्धि नहीं होता है। आईक्यू जो है वह बुद्धि नहीं होता है, बल्कि आईक्यू क्या होता है? बुद्धि लब्धि होती है। आईक्यू जो है बुद्धि लब्धि होती है। क्या होती है? बुद्धि लब्धि। आईक्यू जो हम तो आईक्यू जो होता है वह हमारा क्या होता है? बुद्धि लब्धि होती है। आईक्यू बुद्धि लब्धि होती है। बुद्धि स्थिर है, यह भी गलत है हमारा। ठीक है, और बुद्धि बदल सकती है, यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम का सर्वोत्तम तरीका है। अधिगम का सर्वोत्तम तरीका है कौन सा? रटना, दंड, अनुभव, परीक्षा। अधिगम का इसमें से सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? तो अधिगम का जो सर्वोत्तम तरीका है वह हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, अनुभव से। खुद के अनुभव से जो है सीखेगा या किसी दूसरे के अनुभव से जो है कोई चीज़ को तैयार करना वो ज़्यादा स्थिर होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न हमारा है, ब्लूम का उच्चतम स्तर क्या होता है? ब्लूम ने अधिगम के कितने स्तर बताए? 6 स्तर। तो 6 में पहला बताया उन्होंने ज्ञान, फिर दूसरा बताया बोध, फिर तीसरा अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो वहाँ पे सबसे लास्ट में उन्होंने छठवां बताया था मूल्यांकन। इसलिए सबसे जो उच्चतम को स्तर होता है वह होगा हमारा मूल्यांकन। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला हमारा है, वैधता का अर्थ होता है। वैधता का अर्थ क्या होगा? स्थिरता, सही मापन, अभ्यास, पुनरावृत्ति। वैधता का जो सही अर्थ होगा वह होगा सही मापन। सही अगर हम मापते हैं तो वह जो है वैध माना जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्वसनीयता का जो अर्थ है वह क्या होगा? विश्वसनीयता का अर्थ होगा इसमें से
सही मापन ये नहीं होगा। और जो है स्थिरता, ज्ञान, ज्ञान भी नहीं है, समझ भी नहीं है, यहाँ पे स्थिरता सही होगा। विश्वसनीयता का जो अर्थ होगा वह होगा स्थिरता। अगला प्रश्न हमारा है, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ होता है? अलग करना, सभी के लिए, केवल विशेष परीक्षा। यहाँ पे जो सबसे सही सटीक होगा उत्तर, समावेशी शिक्षा का अर्थ सभी के लिए जो शिक्षा होती है वह होगा समावेशी की शिक्षा का। तो समावेशी शिक्षा का जो सिद्धांत होता है वह किस पर काम करता है? सबका साथ सबका विकास, यही जो सिद्धांत होता है वो सभी के लिए होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा बी, सॉरी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है 10 नंबर है, कौन सा कथन गलत है? इसमें से कौन सा कथन जो है वह गलत है? तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा इसमें वह कौन सा होगा? ए दे रखा है, शिक्षक मार्गदर्शक होता है, छात्र सक्रिय होते हैं, दंड से सीख बढ़ती है, अनुभव से सीखना। तो गलत कौन सा? ये शिक्षक मार्गदर्शक होता है, यह सही है। छात्र सक्रिय है, यह भी सही बात है। अनुभव से सीखना, यह भी सही बात है। दंड से सीख बढ़ती है, दंड देने से सीख बढ़ती नहीं है, बल्कि उसके मन में कुंठा उत्पन्न होती है और वह पीछे की ओर खिंचता है बच्चा, वह उन चीज़ों से भागने लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, दंड से सीख बढ़ती है। यही ऑप्शन जो है इसका गलत वाला उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर में, प्रेरणा के बिना अधिगम कैसा होता है? प्रेरणा के बिना जो अधिगम होगा वह कैसा होगा? आसान होगा, संभव नहीं है, कठिन होगा, डी जरूरी नहीं है। कैसा अधिगम होगा? प्रेरणा के बिना जो अधिगम होगा वह कठिन होगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। रटने का प्रभाव क्या होता है? रटने का जो प्रभाव होता है वह स्थायी होता है, अस्थायी होता है, बेहतर होता है, उच्च होता है। रटने का जो प्रभाव होता है वह कौन सा होगा इसमें से? ऑप्शन हमारा बी इसका राइट हो जाएगा। रटने का जो प्रभाव होता है वह अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी होता है। अगला प्रश्न हमारा है 13 नंबर में, कौन सा सही है? क्या कहा है? ऑप्शन, सभी बच्चे समान होते हैं, सभी बच्चे जो है वह समान होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता होती है, सभी तेज होते हैं, सभी कमजोर होते हैं। सभी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, सभी बच्चे जो है समान नहीं होते हैं, सब में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है? स्मृति का आधार है, स्मृति का आधार क्या है? खेल, समझ, दंड, डर। स्मृति का जो आधार है वह किस पर विकसित होता है? तो वह समझ पर विकसित होती है स्मृति। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, ध्यान का आधार, ध्यान का आधार क्या है? तो ध्यान का जो आधार है डर, रुचि, दंड, परीक्षा। ध्यान का जो आधार है वह रुचि पर काम करता है, रुचि आधारित होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में, शिक्षक की भूमिका है दंड देना, मार्गदर्शन, परीक्षा लेना, नियंत्रण। तो शिक्षक की जो भूमिका होती है वह कैसी होती है? शिक्षक की जो भूमिका होती है वह मार्गदर्शन देने की होती है, मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक काम करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण क्या है? अधिगम स्थानांतरण क्या है? ऑप्शन दिए हैं, भूलना, उपयोग करना, दंड देना, परीक्षा। तो यहाँ पे अधिगम का जो स्थानांतरण होता है वह होता है उपयोग करना। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।
ऑप्शन बी क्यों सही होगा? अधिगम का स्थानांतरण मतलब होता है कि सीखे हुए ज्ञान को दूसरी कहीं जगह पे उपयोग करना। तो उस कारण से जो है उसका प्रयोग करने की वजह से ही यहाँ पे उपयोग जो ऑप्शन होगा वह सही होगा। 17 के बाद 18 नंबर में कौन सा सही है? दंड से सीख बढ़ती है, यहाँ पे दिया है दंड से सीख बढ़ती है, प्रेरणा जरूरी है, डर जरूरी है, रटना बेहतर है। क्या इसमें से क्या सही है? दंड से सीख नहीं बढ़ती है, डर बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, रटना यह भी निगेटिव टैग वर्ड है। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेरणा जरूरी है। तो प्रेरणा जरूरी है, प्रेरणा से सीखने की गति जो है बढ़ती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? समावेशी शिक्षा में, समावेशी शिक्षा में अलग कक्षा होती है, सभी साथ बैठ के पढ़ते हैं, और जो है केवल कमज़ोर बच्चे होते हैं, केवल तेज बच्चे होते हैं। तो समावेशी शिक्षा में कैसी कक्षा होती है? सभी एक साथ बैठते हैं। समावेशी का अभी बताया कि सबका साथ सबका विकास, तो सभी साथ हो जाएगा। अगला 20 नंबर प्रश्न है, शिक्षा का लक्ष्य है, शिक्षा का जो लक्ष्य है वह क्या है? नौकरी पाना, परीक्षा देना, समग्र विकास करना, खेल खेलना। तो शिक्षा का जो सबसे उच्चतम यहाँ पे लक्ष्य होगा, उच्चतम विकल्प सही होगा, वह होगा ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। शिक्षा का लक्ष्य होगा समग्र विकास करना। क्या होगा? समग्र विकास करना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो क्लास को बस यहीं तक समाप्त रखेंगे, यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और